हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग साधु संघ की महिमा सुन रहे थे, उसमें बहुत सारे उदाहरण सुने। अभी तक चतुर्थ स्कंद में श्रीमद् भागवत के शिव जी ने कहा है, क्षण अर्धेनापि तुलेन स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं शिव जी स्वयं। क्षण अर्ध, एक आधे क्षण के लिए भी भगवान के प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं मानता, क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष जड़ कर्म है और भगवान के भक्तों का आधे सेकंड का, आधे क्षण का संग भी भक्ति प्रदान करने वाला है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? अजामिल। अजामिल ने कोई ज्यादा संग नहीं किया था और वो भी अनिच्छा से हुआ। वो साधु के पास गया था अजामिल? नहीं गया। बाई चांस हो गया ऐसी घटना कि उसको यमदूत पकड़ करके खींच रहे थे और उसी समय वहां पर विष्णु दूत आ गए और विष्णु दूतों और यमदूतों की उसने बात सुन ली। अब ये सब कितनी थोड़े कुछ समय के लिए ही हुआ और बस उतनी देर में ही वो समझ गया कि भगवान के नाम की क्या अद्भुत महिमा है कि मैंने अपने पुत्र का नाम पुकारा लेकिन वो भगवान का नाम था, इससे मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। तो मैं साक्षात अगर भगवान के उद्देश्य से भगवान का नाम पुकारूंगा फिर उसका क्या फल होगा। और वो थोड़े समय का ही जो संग था उसी के फलस्वरूप वो फिर सब कुछ छोड़कर उसका चित्त शुद्ध हो गया। देखो इतनी भोग वासना, जो सोचो वैश्या का संग करता था उसके कितने भयंकर संस्कार होंगे, सारे जीवन जो पाप करता रहा उसके कितने भयंकर पाप होंगे। तो वो सब भी धीरे धीरे भजन करते करते सब नष्ट हो गया और वो भगवान के धाम को चला गया। अब देखो थोड़े से संग का क्या फल हुआ, भगवान का धाम। और इनका इसलिए कह रहे हैं स्वर्ग और मोक्ष को भी अत्यंत तुच्छ मानता हूं, क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग ये वाला ये टेम्परेरी है। ते तुम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, मर्त्यलोक में फिर से आना पड़ेगा। और मोक्ष को भी क्यों तुच्छ मानता हूं? क्योंकि वहां पर कुछ सुख ही नहीं है, दुख के अभाव को ही सुख मानते हैं। आत्यांतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति, दुखों के आत्यांतिक अभाव हो जाता है, मतलब सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं रहते हैं, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में वहां पर पड़ा रहता है, किंतु सेवा तो है ही नहीं, कुछ अनुभूति भी नहीं है, तो फिर किस बात का सुख है। इसलिए वो मोक्ष भी अत्यंत तुच्छ है। और भी बताया ना, जो मोक्ष है और वो जो ब्रह्मा जी का एक परार्ध का सुख है, उस परार्ध के बराबर जो मोक्ष सुख है, उस मोक्ष सुख की तुलना भी भगवान के भक्तों के संग के एक क्षण से भी नहीं हो सकती। इतना सुख, क्या श्लोक है वो? ब्रह्मानंदो भवेदे चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम्बुदे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंदो भवेदे चेत परार्ध, ब्रह्मानंद का कितना विशाल, इतने समय तक का ब्रह्मानंद, कितने ब्रह्मा जी की आधी आयु के बराबर। परार्ध 50 वर्ष,
50 वर्ष मतलब कितना हो गया? 4 अरब 32 करोड़ साल का एक कल्प हुआ। एक कल्प मतलब 12 घंटे, इतनी ही रात हो गई इंटू 2। ठीक है, ऐसे 360 दिन हुए इंटू 360, एक साल हुआ ये, इंटू 50। और इतना जो ब्रह्मानंद का सुख है इसको एक तरफ रख दो। नैति भक्ति सुखाम बोधे, लेकिन जो भक्ति सुख है उसका परमाणु तुलामपि, जो एक परमाणु रख दो दूसरे साइड में तब भी वो भारी है। ये सब शास्त्र की बातें थोड़ी गलत होंगी। इसका प्रमाण भी मिलता है, बड़ी सुंदर कथा आती है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि। वशिष्ठ ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि हैं वो तो। पहले ये भी थोड़े मायावादी टाइप के थे, बाद में भगवान की कृपा से भक्त हो गए। अब इनके अंदर तो ब्रह्म तेज है, ब्रह्म ऋषि हैं वो। और जो विश्वामित्र हैं ये राजा थे, क्षत्रिय थे। एक बार कहीं गए थे और लौट करके जब आए तो उनके साथ में हजारों हजारों लाखों लाखों सेना थी। वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा बीच में, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा विश्राम कीजिए, स्नान इत्यादि कर लीजिए, आपके लिए हम भोजन का प्रबंध कर देते हैं। उन्होंने कहा भैया आप साधु लोग कहाँ जंगल में, और मैं तो लाखों लाखों सेना है मेरे साथ। कहते कोई चिंता की बात नहीं, हम सब व्यवस्था कर देंगे। आश्चर्य हुआ उसको, कैसे करेंगे? तब भी चलो ठीक है, राजा है। अब हुआ सब कुछ, और जो व्यवस्था देखी उन्होंने, पूरा भंडारे में 56 भोग, इतने इतने प्रकार की मिठाइयां, पूड़ियां, अन्न, दाल चावल, सब कुछ। विश्वामित्र बड़े हैरान रह गए कि भाई ये साधु जंगल में रहता है और इतना सारा प्रबंध इसने कैसे कर दिया, ये तो हमारे लिए भी संभव नहीं है, इतना सारा माल। पूछा तो कहा मेरे पास में नंदिनी गाय है, ये कामधेनु है, जो इच्छा करो वो देती है। बस विश्वामित्र को, अरे हम राजा हैं, ये कामधेनु गाय तो हमारी है। उन्होंने कहा भाई देखो हमारा आश्रम है, या विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये हमारे आश्रम की सेवा के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। अब इसी बात पर वो चिढ़ गया। पहले भेजा सैनिकों को, सेनापति को, वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, लौट आए। फिर खुद आ गया, सेना लेकर के आया, युद्ध भी किया। अब जो नंदिनी गाय थी उससे तो इतनी सेना प्रकट हो गई, उसकी सेना को परास्त कर दिया। उसने ब्रह्मास्त्र तक भी चलाया। वशिष्ठ जी ने उस ब्रह्म दंड को भी अपने जो दंड है उससे ही निस्तेज कर दिया। तब वो बड़ा दुखी हो गया कि भाई इनके पास कौन सी शक्ति है, कोई चीज काम ही नहीं करती इनके ऊपर, तो कि इनके ऊपर ब्रह्म तेज है, ये ब्रह्म ऋषि हैं। तो उसने संकल्प किया मैं ब्रह्म ऋषि बन करके दिखाऊंगा। तपस्या करने चला गया। तपस्या करते करते राज ऋषि तो हो ही गए, सब कुछ त्याग दिया। जो राजा ऋषि हो जाते हैं वो राज ऋषि हो गए। राज ऋषि हो गए, फिर महर्षि भी हो गए, लेकिन ब्रह्म ऋषि नहीं हो पाए। फिर वो मेनका भी आ गई, उसने भी उनका तपस्या को खराब कर दिया। और फिर इस प्रकार से जो इतना तपोबल अर्जित किया, तो एक बार पहुंचे अनंत शेष के पास में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। कहने लगे, विश्वामित्र को ही अभिमान था, वशिष्ठ जी तो भक्त हो गए, उनको तो कोई अभिमान ही नहीं है, भक्तों को कोई अभिमान नहीं होता है। तो कहने लगे कि हम दोनों में किसका तपोबल अधिक है? तो अनंत शेष ने कहा अच्छा ठीक है, ये मेरे सिर के ऊपर में इतना भारी बोझ रखा हुआ है, ये पूरा पृथ्वी टिकी हुई है, इसको तुम अपने तपोबल से थोड़ी देर के लिए रोको, फिर मैं कुछ सोच करके बताता हूं। तो पहले विश्वामित्र को कहा, विश्वामित्र
अपना तपोबल लगाओ, इसको रुको। अपना तपोबल लगाया विश्वामित्र ने, और वो रुकी ही नहीं, नीचे आने लगी। तो तुरंत उन्होंने अपना सिर लगा दिया। फिर उसके बाद में वशिष्ठ जी से कहा, विश्वामित्र ने बोला ना, मैं अपना सारा तपोबल देता हूं, मैंने अपना जितना तपोबल अर्जित किया जीवन में, हे पृथ्वी तुम अपने स्थान पर स्थिर हो जाओ। स्थिर ही नहीं हो पाई, तपोबल कम पड़ गया। फिर वशिष्ठ जी से कहा, तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे पृथ्वी देवी, मैंने अपने जीवन में जितना साधु संग किया उसका एक क्षण का फल तुमको प्रदान करता हूं, तुम अपने स्थान पर स्थिर हो जाओ। वो स्थिर हो गई। अब विश्वामित्र जी कहने लगे कि बताइए हम में से तपोबल किसका अधिक है? तो उनका तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अभी कुछ बताना बाकी रह गया क्या? अरे तुमने अपने पूरे जिंदगी का तपोबल का फल दे दिया, तब भी तुम्हारा ये धरती को एक मिनट के लिए भी नहीं रोक पाए, और उन्हें केवल एक क्षण का साधु संग का फल दिया, उसी से रुक गई। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा सारा जीवन की तपस्या का फल भी एक क्षण के साधु संग के बराबर नहीं हो सकता। इसका कारण समझो क्या है। ये हम लोग केवल याद करके सुना देते हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है, जैसे कल हमने उदाहरण दिया था, भवद्विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता। जो भगवान के भक्त होते हैं वो तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थों को स्पर्श करते हैं तो तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। तो उनकी ऐसी महिमा कैसे हो गई भला? अरे तीर्थ अपने आप में इतने पवित्र हैं, वो दुनिया के पापों को दूर करके लोगों को पवित्र कर रहे हैं। इन्होंने तीर्थों को भी पवित्र कर दिया। ऐसी क्या महिमा है इनके अंदर? इतनी शक्ति कहां से आई? कहते हैं, क्या बताया? स्वान्तस्तेन गदावृता। भगवान बैठे हैं भीतर हृदय में। अभी जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं वो चलेगा तो वायु पवित्र हो जाएगी, ऊपर देखेगा तो दिशाएं पवित्र हो जाएंगी, जब पृथ्वी पर चलेगा तो पृथ्वी पवित्र हो जाएगी, तीर्थ को स्पर्श कर देगा तीर्थ पवित्र हो जाएगा, पापियों को देख लेगा तो वो पवित्र हो जाएगा। क्यों? हृदय में भगवान है। तो महिमा किसकी हुई? भगवान। इसी प्रकार से साधु संग यहां पर जो कह रहे हैं, साधु संग का मतलब क्या? साधुओं के संग में वीरवती कथाएं होती हैं, हरि नाम होता है, वो सब भगवत स्वरूप है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र, वहां पर स्वयं भगवान विराजमान है। अब स्वयं भगवान ही जहां पर आ गए, वहां का एक सेकंड का फल क्या पूरे ब्रह्मांड के फल के बराबर हो सकता है क्या? ये मूल बात है। इसलिए केवल ऊपर से रट्टा मत मारोगे, ऐसे ऐसे कहानियां सुना दिया दूसरे। मूल को समझना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साधु संग में एक तो जो साधु है, वो जो जिनके लक्षण बताए, ऐसे छोटे मोटे साधुओं की बात नहीं कर रहे हमारे जैसे। किन साधुओं की बात है? जिनके हृदय में भगवान विराजमान हैं। तो जिनके हृदय में भगवान विराजमान है, उनके साथ पास तुम बैठ गए एक सेकंड के लिए, मतलब साक्षात भगवान के पास ही बैठे हो। तुमको दिख नहीं रहा है, लेकिन भगवान तो अंदर ही है उनके। इसलिए वो एक क्षण का फल भी इस ब्रह्मांड के किसी भी कर्म के, ज्ञान के, तपस्या के, योग ध्यान किसी के बराबर संभव ही नहीं। क्या भगवान की तुलना इन सब चीजों से कर सकते हैं हम? भगवान अनंत हैं और ये सब चीजें तुच्छ हैं। इस कारण से एक क्षण की तुलना भी किसी से नहीं की। इसलिए तो एक हरि नाम कहते हैं, जो हम एक हरि नाम, उसकी तुलना इस जगत की सारी तपस्याएं, सारे योग सिद्धि ध्यान ज्ञान सबके बराबर नहीं हो सकती। क्यों? नाम स्वयं कृष्ण है। क्या कृष्ण इस जगत की सारी तपस्याओं के बराबर हो जाएंगे? वो तो इतना तुच्छ फल देती तपस्या, तो ब्रह्मांड के अंदर ही देती है फल, और उससे फिर नीचे आ जाना पड़ता है। फायदा क्या रहा? हिरण्यकश्यपु ने इतनी तपस्या करी, उसका फल देख लो, और प्रहलाद जी ने जो नाम किया उसका फल देख लो, अपने आप आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा। कभी बराबर हो सकता है? हिरण्यकश्यपु की तपस्या का फल तो कहां चला गया पता ही नहीं चला। भगवान आए, चीर फाड़ के फेंक के चले गए।
और प्रहलाद की तपस्या जो हरि नाम का फल है वो आज तक भी उनकी कीर्ति विद्यमान है। कब की वो कथा है, कब की लीला है वो, अभी तक भी पृथ्वी पर जो भक्त हैं वो सब उनकी कीर्ति गान कर रहे हैं, जो आकाश में जो देवता हैं वो उनकी कीर्ति गान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तक सब उनकी कीर्ति गान करते हैं। ये नाम का फल है और आगे भी चलता रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक। तो दोनों की तुलना हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि जो एक क्षण का भी साधु संग का फल है उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। मर्त्यलोक के सुखों, तुच्छ सुखों की तो बात ही क्या, स्वर्ग और अपवर्ग के साथ भी संभव नहीं है। हे प्रभु, आपके युगल चरण कमल संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले हैं। एक और भी विशेष बात है यहाँ। होता क्या है कि जो पुण्य इत्यादि भी किए जाते हैं अथवा तपस्या इत्यादि भी की जाती है, उससे कई बार पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ पाप कर दिया और उसके लिए फिर शास्त्र में बताया गया है उसको प्रायश्चित, तपस्या कोई बता दी, तपस्या करी उसने कठोर, पाप तो नष्ट हो गया, लेकिन पाप का बीज कैसे नष्ट होगा? जो अंदर में पाप करने की वासना है वो तपस्या से कैसे जाएगी? संभव ही नहीं है। जैसे विश्वामित्र हैं, उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, उससे तपोबल तो बहुत आ गया, शक्तियां आ गई, नया स्वर्ग बना दिया, इतनी शक्ति आ गई, किंतु हृदय में जो काम का बीज है वो दूर हुआ। अगर वो दूर हो जाता तो मेनका आने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाप बीज भीतर ही रह जाता है। पाप करने की वासनाएं वो तो सूक्ष्म है, इसलिए वो नष्ट नहीं होती। तैस्ताने अघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिवि न अधर्मजम तद हृदयम तदपि ईशांग्र सेवया। तैस्तानि अघानि पूयन्ते, जो अघ है पाप, पापों की राशि जो है वो पूयन्ते पवित्र हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती। कैसे? तपोदान व्रतादिवि, तप दान व्रत इत्यादि के द्वारा। किंतु न अधर्मजम, अधर्म को जन्म, पाप को जन्म देने वाला जो बीज है वही तो बीज हुआ, अधर्म को जन्म देने वाला वो क्या है? पाप बीज। पाप बीज मतलब पाप करने की वासनाएं, वो कैसे नष्ट होंगी? वो नष्ट नहीं होती, लेकिन वो भी न अधर्म तदपि सांग्र सेवया, भगवान की भक्ति करने से वो भी दूर हो जाती है। क्यों? भगवान की भक्ति हृदय में घुस जाती है, चित्त को पूरा निर्मल कर देती है। चेतोदर्पण मार्जनम बताया था ना, वो सूक्ष्म है। नाम, कथा और भक्ति वो अंदर तक घुस जाती, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार सबको रगड़ रगड़ कर सबको साफ कर देती। और भी एक श्लोक है, उसमें बताया है सुरा कुंभम विवापका, याद है? प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुख न निष्पुनन्ति राजेन सुरा कुंभम विवापका। क्या बता रहे हैं इसमें? प्रायश्चित्तानि चीर्णानि, चीर्ण माने लंबे समय तक प्रायश्चित करते रहो। नारायण परांगमुख, लेकिन भगवान से विमुख है। न निष्पुनन्ति राजेन, तो उसके भीतर के पाप की जो वृत्ति है वो नष्ट नहीं होती। ऊपर से तो पाप खत्म हो गया, जैसे मान लो उसने कुछ पाप किया और उसका प्रायश्चित कर लिया तो पाप तो दूर हो गया, लेकिन भीतर में जो प्रवृत्ति है वो बनी रहेगी। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुख न निष्पुनन्ति राजन सुरा कुंभम विवापका। उदाहरण दे रहे हैं, सुरा कुंभम, घड़े में शराब भर दी है और उसको फिर उसमें डुबो दो, नदी में, गंगा जी में डुबो दो,
फिर निकालो, फिर डुबो, फिर निकालो, 100 बार डुबो दो, पर शराब भीतर भरी हुई है, तो क्या वो घड़ा पवित्र होगा? उसी प्रकार से हमारे अंदर में चित्त में वासनाएं भरी हुई हैं, पाप बीज। और कितने सारे उदाहरण देखो, जैसे ये अजामिल का उदाहरण देखो, पाप बीज था उसके अंदर, जो संस्कार थे सब पूरे खत्म हो गए कि नहीं, जल के भस्म हो गए भजन करने से। और इनका देखो मृगारी का जो देखो, तो उसको जो इतना क्रूर था, उसकी इतनी हिंसक प्रवृत्ति थी, पशुओं को अधमरा छोड़ छोड़ कर मार मार कर तड़पा करके मार रहा था, प्रवृत्ति खत्म हो गई कि नहीं? रत्नाकर दस्यु को देखो, प्रवृत्ति खत्म हुई कि नहीं? लक्षहीरा वैश्या को देखो, प्रवृत्ति खत्म हो गई कि नहीं? दूसरी ओर जो पुण्य कर्म करने वाले उनको भी देखो, आप दोनों को देखो, तुलना सामने अपनी आंखों से। पुण्य कर्म कौन करता है? इंद्र अश्वमेध यज्ञ करता है, बहुत पुण्य करता है, तब जाकर के स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रवृत्ति खत्म हुई। अरे ऋषि मुनियों की पत्नी को भी नहीं छोड़ता, गौतम की पत्नी अहिल्या उसके पास में पहुंच गया और उसके साथ में व्यभिचार किया। इस प्रकार से एक उदाहरण नहीं है, स्वर्ग के जितने देवता हैं सबके उदाहरण है ऐसे। तो इस प्रकार से देखा जाता है, वो कौन देवता था, उसने अपने गुरु पत्नी का ही संग किया, बुध। अरे चंद्र तो उनका बेटा हुआ ना, चंद्र का बेटा बुध हुआ। हाँ देखो, ये ऐसी हालत है पुण्य करने वालों की। तो ये श्लोक देख लो, इसका साक्षात प्रमाण। सुरा कुंभम इवाप का, भीतर में तो शराब भरी है, पुण्य ऊपर से कर रहे हैं, करते करते स्वर्ग में पहुंच गए, देवता बन गए, दूसरों पर तो हुक्म चला रहे हैं और खुद व्यभिचार कर रहे हैं। मर्त्य ईर्ष्या उनके अंदर है, द्वेष उनके अंदर है, काम उनके अंदर है, क्रोध उनके अंदर, क्या नहीं है उनके अंदर? अपने वृत्रासुर के पास में गए हाथ पैर जोड़ करके कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो तो बड़े दयालु होते हैं। उसका चित्त द्रवित हो गया, उसने कहा चलो देवता लोग आए हैं, उसको नारायण कवच दे दिया, नारायण कवच लेकर के उसका ही गला काट दिया। बताओ, कभी किसी भक्त के विषय में सुना ऐसा? इसलिए जो मर्त्य लोक के सुखों की तुच्छ सुखों की बात ही क्या है, भगवान की भक्ति से चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और बाकी किसी चीज से भी ऐसे इस प्रकार से निर्मल नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो यही कह रहे हैं, हे प्रभु आपके युगल चरण कमल संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले हैं। युगल चरण कमल से मतलब भगवान से संबंधी सभी वस्तुएं, उनका नाम, उनकी कथा, उनकी कीर्तन, उनकी सेवा, उनका स्मरण, सब कुछ आ गया। वो सब मतलब भक्ति। संपूर्ण पाप राशि, संपूर्ण पाप राशि का मतलब क्या हो गया? पाप का बीज, पाप का मूल, पाप बीज, पाप करने की वासना है, जो अभी हमने उदाहरण बताया है। तैस्ताने अगानि पूयन्ते तपोदान प्रतादवी न अधर्मजम तदपित ईशांग्र से गया। ठीक है, ये पाप बीज हो गया। और पाप बीज का भी मूल कारण क्या है? ये संस्कार पाप करने के क्यों उत्पन्न हुए? अविद्या। वो अविद्या भी नष्ट हो जाती है। वो अविद्या कैसे नष्ट होती है उसके लिए भी बताया। दाव ज्वाले पन्नगीन, क्या श्लोक है? जो हरि भक्ति है वो महादेवी हैं, और उनके अविद्याम निर्दत्यासु दाव ज्वाले पन्नगीम, अविद्या जो है उसको, उनके पीछे पीछे विद्या चलती है। हरि भक्ति महादेवी के पीछे पीछे विद्या चलती है, और वो विद्या के द्वारा अविद्याम निर्दत्यासु, अविद्या को जला देती, पूरा जला करके भस्म करने का मतलब क्या है? और तो कुछ नहीं बचा, वो जला करके भस्म ही कर दिया। कैसे उदाहरण दे रहे हैं? दाव ज्वाले पन्नगीम, जैसे कि जंगल में नागिन छिप गई, सांप बिल में छिप जाता है, बिल के अंदर घुस गया, अब तुम कैसे निकालोगे?
लेकिन अगर दावानल आग लग गई जंगल में, फिर अगर वो बिल के अंदर रही तो तड़प तड़प के भी मर जाएगी, और बाहर निकली तो जल करके मर जाएगी। मरना उसका निश्चित ही है। इसलिए यहां पर ऐसा उदाहरण दिया, दाव ज्वाले पन्नगी। इसी प्रकार से अविद्या चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन हरि भक्ति महादेव्या, हरि भक्ति जो महादेवी हैं उनके पीछे पीछे जो विद्या चल रही है वो अविद्या को जला करके उसी प्रकार से भस्म कर देगी, जैसे दावानल नागिन को जला करके भस्म कर देगी। तो सब कुछ समूल नष्ट हुआ कि नहीं? पाप बीज और अविद्या। आंतरिक रूप में आपकी कीर्ति रूप तीर्थ में और बाहर से गंगा तीर्थ में स्नान करके जिन लोगों ने अपने पापों को धो डाला है, अर्थात जो अंदर और बाहर से शुद्ध हो गए हैं तथा जीवों के प्रति दया राग द्वेष रहित चित्त और सरलता से गुणयुक्त हैं, आपके उन भक्तों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। क्या बता रहे हैं? भगवान की कृपा क्या है, कैसे पता चलेगा हमारे ऊपर कृपा हो रही है भगवान की? शिव जी बता रहे हैं ये बात। कह रहे हैं देखो, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त हो जाए हमको, कैसे? जिन्होंने आपकी कीर्ति रूपी तीर्थ में अपने अंतःकरण को धो डाला है। बताए ना, तीर्थ में बाहर से तो शरीर को धोएंगे, शरीर पवित्र होगा, और अंतःकरण को कैसे धोएंगे? अब जो हार्ट है उसको कैसे निकाल करके गंगा जी में निकाल करके धोगे? और ये हार्ट को चित्त नहीं कहा गया है, इस बात को समझना। वो लोग चित्त बोलने से हार्ट को समझ लेते हैं। अरे ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म। मन बुद्धि अहंकार चित्त दिखते भी नहीं है, ये इसका स्थूल रूप में ये दिखाई दे रहा है। ये जो तुम्हारा ब्रेन भेजा, ये स्थूल है, ये बुद्धि वो नहीं है जिसके लिए शास्त्र में बताया गया, वो तो सूक्ष्म है। मन दिखाओ जरा, कहाँ है मन? साइंटिस्टों को बताओ जरा, माइक्रोस्कोप से लगा करके दिखाओ। अहंकार दिखाओ, कहाँ है? ये सूक्ष्म है। तो इसलिए सूक्ष्म है, तो अब उसको तुम कहाँ धोगे? आत्मा को धो जरा। लेकिन धो सकते हैं कैसे? हरि नाम से। चेतो दर्पण मार्जनम, वो सबको धो देगा नाम, क्योंकि बताए नाम उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है। जो जितना सूक्ष्म है वो उसके दूसरे के अंदर घुस जाएगा। हमारे अंदर वायरस कैसे घुस जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर हाथी घुस सकता है क्या? क्यों? तुम्हारे अंदर हाथी घुस सकता है? खिलौने वाला हाथी घुस जाएगा जो दिवाली में खाते हैं, लेकिन बड़ा हाथी नहीं घुस सकता, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़ा है। और हम वेल के पेट में घुस सकते हैं, हाथी वेल के पेट में घुस सकता है। क्यों? वेल उससे बड़ी है। मतलब छोटा वाला बड़े वाले के अंदर में घुस सकता है, सूक्ष्म चीज। उसी प्रकार से हमारे मन बुद्धि अहंकार चित्त तो सूक्ष्म है, आत्मा उनसे भी सूक्ष्म है। और हरि नाम अणुर अणियान महतो महियान, जितनी सूक्ष्म वस्तु है उनसे भी सूक्ष्म भी है, और जितनी बड़ी वस्तु है उनसे बड़ा भी है। भगवान के लिए बोला गया ये, और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। अभिन्नत्वात् नाम नाम, इसलिए नाम के अंदर भी उतनी शक्ति है, उल्टा भगवान से ज्यादा ही है। इसलिए नाम प्रभु कहीं पर भी घुस सकते हैं, इसलिए नाम प्रभु के द्वारा हम चित्त को मार्जन करेंगे। अंतःकरण को धोने के लिए नाम, कीर्तन, कथा, ये सब हम अंतःकरण धो रहे हैं। मठ में आने के लिए किस लिए आए हम? शरीर को धोने के लिए नहीं आए। ये तो घर में भी पानी था, साबुन की कमी थी क्या? साबुन, पानी, सरफ, शैम्पू, ये क्या घर में कम था क्या? यहां पर किस लिए आए? ये सब भीतर वाला धोने के लिए आए, क्योंकि भीतर वाले को धोने के लिए घर में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए सब समय इस बात को लक्ष्य करना चाहिए हम किस लिए आए। अगर भीतर का गंदगी धुलाई नहीं हुई तो मठ में रहने से कोई लाभ नहीं है, केवल पड़े हुए हैं। सब समय इस बात को लक्ष्य करना चाहिए कि मेरा अंतःकरण धुल रहा है कि नहीं धुल रहा है। मैं जैसा पहले आया था काम क्रोध मोह लोभ लेकर के, वैसे ही अभी भी हैं और बढ़ गए। इसका मतलब धुलाई नहीं हो रही है, ऊपर से भराई हो रही है।
और उनके अंदर भरता जा रहा हूं। इसलिए धुलाई करो, धुलाई गंभीर होकर के भजन करने से ये धुलाई अपने आप हो जाती है, बाकी काम भक्ति देवी करती है। तो इसलिए जिन लोगों ने आपकी कीर्ति रूपी तीर्थ में, मतलब कथा रूपी तीर्थ में स्नान किया है, भीतर से अंतःकरण, कथा कीर्तन सेवा हरि नाम इत्यादि, और बाहर से गंगा इत्यादि तीर्थों में स्नान किया है, मतलब अंतःकरण भी पवित्र और बाहर भी पवित्र। दूसरी बात एक और भी है, यहां पर तो कह रहे हैं दोनों की बात, लेकिन वास्तव में अंतःकरण से ही बाहर का भी पवित्र हो जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं, सुखदेव गोस्वामी हैं, बाहर से कभी सुना कि कभी वो नहाते हैं, कभी शैम्पू लगाते, साबुन लगाते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते हो, और अंतःकरण में सब समय भगवान का भजन करते हैं। इसलिए इतने पवित्र हैं कि वहां पर उनको सुनने, उनके लिए दिव्य सिंहासन दिया गया। सिंहासन पर वो विराजमान जब हो गए, और बताए ना ऐसे सब मैले कुचैला शरीर है, कोई देख करके हंस रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई हाथ भी जोड़ रहा है, जो कुछ उनको कोई मतलब ही नहीं, बाल भी ऐसे बिखरे हुए हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन उनके लिए जब दिव्य सिंहासन दिया गया तो नीचे वहां कौन बैठ करके कथा सुन रहा है? तीनों पवित्र, तीनों लोगों को पवित्र करने वाले ऋषि नारद जी भी हैं वहां, व्यास जी भी हैं वहां, औरों की तो बात छोड़ो, गुरु परम गुरु सब हैं वहां पर बैठ करके सुनने के लिए आए हैं, इतने पवित्र हैं वो सुखदेव गोस्वामी। तो बाहर का भी पवित्र हो गया ना अपने आप ही। अंतःकरण पवित्र है जिसका, तो बाहर से कुछ मतलब ही नहीं रखता है, सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। जो प्रणाम कर रहे हैं तो उनको अंतःकरण दिख रहा है क्या? प्रणाम तो बाहर को ही कर रहे हैं ना, शरीर को। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से किसी का भी उदाहरण देखो, जड़ भरत का उदाहरण देखो, न नहाते हैं न धोते हैं, मैले कुचैले जैसे तैसे ऐसे ही रहते, पड़े रहते हैं कहीं भी हैं, और वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाले हैं। डाकू लोग उनको पकड़ करके ले गए, और देवी ने देखा ये तो भगवान का परम भक्त है, प्रकट होकर के उसी खड्ग से जिससे वो भरत महाराज को काटना चाहते थे, उसी खड्ग से देवी ने उन डाकुओं को ही काट डाला। कितने पवित्र हैं वो देखो, बाहर से कुछ भी नहीं करते। इसलिए बाहर का मुख्य नहीं है, बाहर का धुलने से अंतःकरण नहीं धुलेगा, लेकिन अंतःकरण धुलने से बाहर का ऑटोमेटिक धुल जाएगा। इसलिए अंतःकरण को धोना पड़ेगा भाई, अर्थात जो अंदर और बाहर से शुद्ध हो गए हैं। और जीवों के प्रति दया, जीवों के प्रति दया मतलब यहां पर शरीरों के प्रति दया नहीं बोला, प्रभुपाद जी का विचार यहां पर है। जो इस जगत में दया की बात करते हैं, हॉस्पिटल बनवाओ, अन्नदान करो, कपड़े बांटो, अनाथ आश्रम खुलवाओ, ये सब क्या है? ये जीवों के प्रति दया नहीं है, ये शरीरों के प्रति दया है, जो कि अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार मिले हुए हैं। उसमें तुम दया दिखा रहे हो तो तुम्हारा पुण्य बनेगा, उससे तुमको स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि तुमने जो दया दिखाई वो किसके प्रति दिखाई? शरीर जड़ है और टेम्परेरी है, तो तुम्हारा जो फल भी होगा उस दया का वो भी जड़ होगा और वो टेम्परेरी भी होगा। इस बात को समझो। इसलिए तुमको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्या है? जड़ है, और उसका फल भी टेम्परेरी है। तेतुम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। जब वो पुण्य खत्म सीधे नीचे, क्योंकि तुमने दया की, उसका लक्ष्य जो वस्तु को लक्ष्य किया था उसके हिसाब से फल मिला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अमंद उदया दया, आत्मा के प्रति जो दया की जाती। अब आत्मा कैसी? अब हमने लक्ष्य किया आत्मा को। आत्मा कैसी वस्तु है? नित्य है, अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न नित्य अन्यमाने शरीरे। आत्मा नित्य वस्तु है। अब उसको लक्ष्य करके तुमने दया करी, तो ये दया कैसी हो गई?
ये दया नित्य हो गई, इसका फल कैसा होगा? वो भी नित्य होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या इतना माथा मारना है? लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती। अरे सिंपल सी बात है ये तो। जैसा तुम काम कर रहे हो एक तुमने जॉब करी, प्राइवेट है तो उसका कंपनी जब चाहे तब निकाल देगी, है ना। और एक सरकारी जॉब है, उसमें तुम्हारा रहता है पूरा 60 साल तक, जब तक तुम्हारे रिटायरमेंट की एज है तब तक वो देती है। तो इसी जगत में ऐसी चीज देखी जाती है। एक तुम मजदूरी करते हो, जितनी देर मजदूरी करोगे उतनी देर पैसा मिलेगा, मजदूरी नहीं करोगे फिर पैसा बंद। तो उसको बोलो तुम हमें सारी जिंदगी सैलरी क्यों नहीं दे रहे? होता है? नहीं होता है। इस जगत में भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुमने जो चीज को लक्ष्य करके कर रहे हो काम, उसका फल वैसे ही है। मजदूरी का फल कैसा है? जब तक किया तब तक फल है, छोड़ दिया तो फल खत्म। और दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी है, वो बीमार भी हो गया, हॉस्पिटल में भी एडमिट है, तब भी सैलरी मिल रही है उसको। क्यों? क्योंकि उसकी सरकार से संबंधित है। इसी प्रकार से आत्मा नित्य वस्तु है, उससे संबंधित प्रत्येक वस्तु ही नित्य है। इसलिए वो जो दया है वो भी नित्य है। इसी को अमंदो दया कहते हैं। और प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे कि लाखों करोड़ों हॉस्पिटल बनाने से भी श्रेष्ठ है एक आत्मा को इस माया के दुर्ग से निकाल करके भगवान के धाम को भेजना। इसलिए उनकी दया आत्मा को लक्ष्य करती थी। सुभाष चंद्र बोस से यही बोला, आप किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस गए थे उनके पास, कहते हैं कि आपके पास में इतने यंग बच्चे हैं, पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, हम स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे हैं, आप इसमें हमारी सहायता करो, इनमें से हमको दे दो। तो उन्होंने कहा, आप किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? ये बताओ, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम करते करते मर गए तो गीता के अनुसार यम यम वाप स्मरण भावम त्यजते अंत्य कलेवरम तम तमे वेति कौनते सदा तद भाव भाविता। कहां पर जन्म होगा? इंग्लैंड में। अब किसके लिए युद्ध करोगे? ब्रिटिश के लिए, भारत के विरुद्ध। तो क्या स्वतंत्रता हुई? और आप कुछ लोगों की, कुछ देश की, एक देश की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम तो जीव मात्र की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो कि किसी देश काल के सापेक्ष भी नहीं है, सभी जीवों की। ऐसी उनकी चित्तवृत्ति थी। इसलिए यह है जीवों के प्रति वास्तविक दया। और जीवों की हिंसा क्या है? जो बताते गोली मार दिया किसी को, ये तो शरीर की हिंसा है, लेकिन जीवों के प्रति हिंसा है उनको कर्म, ज्ञान, योग इन सब में भटका करके भोग और मोक्ष की ओर डाइवर्ट कर देना, ये जीव हिंसा है। यह आत्मा भगवान का सेवक है, नित्य दास है, उसको उधर से भटका करके तुमने दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया, ये जीव हिंसा है। मुक्ति में ले जाना, वो योग साहिज्य मुक्ति और ब्रह्म साहिज्य परमात्म साहिज्य, ये जीव हिंसा है। और जिनका चित्त राग द्वेष से रहित हो गया है और सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, ऐसे आपके उन भक्तों का हमको सदा संग प्राप्त होता रहे, तभी हमारे प्रति आपकी यथार्थ कृपा दृष्टि गोचर होगी। यही कृपा का लक्षण है। भगवान की कृपा का लक्षण क्या है? भगवान के दर्शन हो गए, ये भी कृपा का लक्षण नहीं है? कैसे बताओ? दर्शन दुर्योधन को भी हुआ, कंस को भी हुआ, कृपा हुई थी क्या? भगवान ने दोनों कंस को मार दिया, पूतना को भी दर्शन हुआ। लेकिन दूसरी ओर जो बताया, ये मृगारी था, इसको साधु संग हुआ, दर्शन नहीं हुआ भगवान का। हुआ दर्शन हुआ भगवान का, क्या हुआ? साधु संग हुआ। जो लक्ष्मीरा वैश्या थी उसको भगवान का दर्शन हुआ, हरिदास ठाकुर का संग हो गया, और इस संग के प्रभाव से अद्भुत चमत्कार हो गया। वो खुद भी महानती हो गई, परम वैष्णवी, उसके दर्शन के लिए वैष्णव लोग जाते। ये साधु संग की महिमा है।
इसलिए साधु संग की बड़ी महिमा। देखो स्पर्श मणि होती है, स्पर्श मणि क्या करती है, लोहे को छू करके उसको सोना बना देगी। अब वो जो सोना बना उसको दूसरे लोहे से छूओगे तो वो सोना बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन साधु कैसे होते हैं? साधु स्पर्शमणि तुमको भी बना देंगे। हरिदास ठाकुर साधु है, वो स्पर्शमणि है। उनको जो लोहा है, ये वैश्य लोहा है, उसको स्पर्श करके उसको भी स्पर्शमणि बना दिया। अब वो जिसको स्पर्श करेगी वो भी स्पर्शमणि हो जाएगा। समझ गए? तो सोना नहीं बनाते, वो अपने जैसा ही बना देते हैं। इसलिए तो यहां पर क्या है श्लोक याद किया कि नहीं? महत्संगम महात्म्यम एतत् परम अद्भुतम कृतार्थो येन विप्रोसो सद्यो अभूत तत्स्वरूपवत्। इसमें यही तो बताया, सद्य तुरंत ही तत्स्वरूपवत् उनके जैसा ही हो गया। मतलब क्या? वो भी स्पर्शमणि हो गया। ये साधु संघ की महिमा। ऐसी महिमा कहीं दूसरे जगत में बता दो, बताओ किसी वस्तु की ऐसी महिमा इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसलिए आधे क्षण के लिए भी भगवान के भक्त का संग हो जाए तो मैं स्वर्ग सुख यहां मोक्ष सुख को भी तुच्छ मानता हूं, फिर राज्य और मर्त्यलोक के सुखों की तो बात ही क्या। अतः भगवान के भक्तों का संग ही सभी पुरुषार्थों के सिर पर बार बार नित्य करता है। अछड़ो फलम ही त्वादृश दर्शनम, ये जीवा फलम इतनो फलम ही त्वादृश गात्र संग, जीवा फलम ही त्वादृश कीर्तनम सुदुर्लभा भागवता ही लोके। फल बता रहे सब। हमने जितने भी इसमें भागवत में भी एक श्लोक आया है, हमने जितने भी तीर्थ यात्रा की, जितना धाम दर्शन किया, जितना विग्रह दर्शन किया, जितना परिक्रमाएं की, उन सब का फल है साधु संग। इसलिए यहां पर कह रहे हैं अछड़ो फलम, आंखों का फल क्या है? भगवान के भक्तों का दर्शन करना। भगवान का दर्शन नहीं बताया, देखो यहां पर विशेष बात, क्योंकि भगवान का तो दर्शन रोज ही कर रहे हैं, चित्त शुद्ध हुआ। लेकिन जो साधु बताते कथा के फिर कहते कि ऐसे करो, देखो मैं कैसे हरिनाम को, बैठो यहां हरिनाम करो, कथा सुनो, कीर्तन करो। प्रश्न का उत्तर कौन देगा? ठाकुर जी देंगे। कौन देगा? चित्त मलिन हो गया, कलुषित हो गया, कुछ हृदय में विचार चल रहा है, ठाकुर जी कुछ करेंगे? साधु करेंगे। इसलिए अछड़ों आंखों का फल है भगवान के भक्तों का दर्शन। और तनोफलम, शरीर का फल क्या है? तो आदृश गात्र संग, भगवान के भक्तों की सेवा करना। जीवा का फल क्या है? इसमें भी देखो भगवान का कीर्तन नहीं बताया, भगवान की महिमा, क्योंकि भगवान की महिमा कीर्तन से भी भक्तों की महिमा कीर्तन बहुत श्रेष्ठ है। नहीं तो बताओ, उद्धव जी की प्रार्थना देख लो, उद्धव जी ने कृष्ण की स्तुतियां की। किसकी स्तुतियां की? गोपियों की। और इस कारण उद्धव जी कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय। और जो उनकी स्तुतियां करते हैं उनकी तरफ देखते भी नहीं। ब्रह्मा जी स्तुति करते रहे 60-65 श्लोक, पूरा 14वां अध्याय ही वही है। क्या क्या बोले जा रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली उन्होंने, और भगवान से जैसे इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं ये चार मुंह वाले। तो भगवान उसकी तरफ देखते भी नहीं। और जो भक्त के पास चला गया, उद्धव जी आसाम हो चरण रेणु, भगवान के हृदय में एकदम प्रेम हो गया। इसलिए उनसे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं तुम मुझे जितने प्रिय और कोई प्रिय नहीं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोपियों की महिमा गान करके आए। समझ में आ रही बात? वो द्वारका में रहते थे तब ये नहीं बोला है, वह जहां करके ब्रजवासियों की चरण धूलि में लोटपोट होकर के आए, आंखों के द्वारा साधुओं का दर्शन करके आए, और जीवा के द्वारा साधुओं की महिमा गान करके आए। इसलिए भगवान ने कहा तुम मुझे जितना प्रिय हो, न तथा में प्रियतम आत्मयोनि, ब्रह्मा नहीं है, शंकर भी नहीं है, शंकरषण नहीं है, मेरे वक्ष स्थल में रहने वाली लक्ष्मी भी इतनी प्रिय नहीं है। अरे उनकी भी बात छोड़ो, मुझे अपना आत्मा भी इतना प्रिय नहीं जितने तुम प्रिय हो। क्यों? साधुओं का संग करके आए। और हम लोग पहले ही बता चुके साधु संग की क्या महिमा है। वो साधु संग के लिए उद्धव जी ने कृष्ण का संग छोड़ दिया। पहले किया तो
वो तो कृष्ण के साथ रहते हैं, वो संग को छोड़ करके ब्रज में 6 महीने से भी ज्यादा पड़े रहे। किस लिए? वहां साधु संग मिल रहा है, वहां जो आनंद हो रहा है वो कृष्ण के साथ भी नहीं मिलता है। कृष्ण के साथ तो बचपन से ही है, इतना सुख प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी प्रेम को कभी देखा ही नहीं, भक्ति क्या होती समझ ही नहीं आया। यहां आकर के देखा भैया क्या साधुओं की अद्भुत महिमा है, इसलिए साधुओं की चरण धूलि की प्रार्थना कर रहे हैं। अतः भगवान के भक्तों का संग ही सभी पुरुषार्थों के सिर, बताए ना सभी पुरुषार्थ क्या है, सभी पुरुषार्थों का शिरोमणि क्या है? कृष्ण है। और वो कृष्ण को छोड़ करके साधुओं के पास बैठे हुए, भक्तों का संग ये पुरुषार्थों के भी सिर के ऊपर नृत्य कर रहा है। इसका कारण है अनगौ, अर्थात जिनके चरण कमल सब प्रकार के पापों का हरण अथवा अगासुर का नाश करने वाले उन भगवान के गुणगान में आंतरिक स्नान तथा तीर्थ अर्थात गंगा जल में अथवा गोपियों के जल भरण संबंधी यमुना के जल पर स्नान करके वो अंतर और बाहर सब प्रकार से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति स्वतः ही कृपाशील, राग देश से रहित, चित्त और सरलता आदि गुणों से रहित ऐसे महापुरुषों का संग मुझे प्राप्त हो। आप मेरे प्रति ऐसी कृपा की, यही कृपा है भगवान। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।